वेलकम टू एटी ऑप्शंस। सो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। स्टार्टिंग करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये चैनल मैं उन लोगों के लिए ओपन किया है जो कि कोर्स पर परचेज नहीं कर सकते, और स्पेशली रिटेलर पीपल्स के लिए जो कि सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, ट्रेडिंग क्या है, जो भी टर्म्स है वो सारी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और मैं सारे टॉपिक कवर करता चलूँगा। ये मेरा पहला टॉपिक है जो कि बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट है, कैसे काम करती है, क्या क्या उसकी टर्मिनोलॉजीज होती है। हम आगे और भी वीडियोस लाएंगे स्टॉक मार्केट के ऊपर, और हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे ताकि जो लेमैन पर्सन भी है वो भी इस टॉपिक को समझ जाए। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट एज एज आई सेड। सो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन उठता है कि वाई शुड वी इन्वेस्ट। तो इसका अगर हम बेसिक आंसर दे तो टू फाइट इन्फ्लेशन बेसिकली। और क्योंकि आपको पता ही है इन्फ्लेशन हमारी कंट्री में 6% से बढ़ रही है, तो हमको इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए बेसिकली हम अगर अपनी अर्निंग से भी, हम अपनी इनकम से भी कुछ अर्न करते हैं तो भी हम इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे इतने अच्छे से, और हम अपनी जो लाइफ को अच्छे से फुलफिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन फ्यूचर हमारी बहुत सारी डिमांड्स होती है। तो उन डिमांड्स के लिए हमारी इनकम इतनी सफिशिएंट नहीं होती है कि हम उसको फुलफिल कर पाएँ अपनी आगे वाली डिमांड को। तो इसके लिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए वो मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा फाइट इन्फ्लेशन हो गया। दूसरा टू क्रिएट वेल्थ, सिंपल है कि हम जैसे अगर हम फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं वो भी एक टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग है, उससे भी हम इन्फ्लेशन बीट कर सकते हैं, बट हम इतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे जो हम अगर हम इक्विटी में लगाएंगे या हम म्यूचुअल फंड्स में लगाएंगे तो हम अच्छे से कर पाएंगे एज कम्पेयर टू अगर हम ये आप अपने पीएफ में लगाते हैं या आप अपने एफडी करते हैं, उनसे इतना अच्छे से बीट नहीं कर पाएंगे। एंड थर्ड पॉइंट इज टू मीट लाइफ फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि अपनी फाइनेंशियल एस्पिरेशन को फुलफिल करने के लिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी फाइनेंशियल एस्पिरेशन अपनी इनकम सोर्सेज से तो नहीं फुलफिल कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें कोई एक सेकेंडरी सोर्स तो चाहिए। सो हम आगे देखते हैं। तो इससे पहले हम बता दें कि इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स के टाइप कितने होते हैं। तो जैसी इन्वेस्टमेंट होती, हर एक का अपना एक रिस्क एपेटाइट होती है, तो उस रिस्क एपेटाइट को फुलफिल करने के लिए हर एक बंदा अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता है। तो उसी के हिसाब से मैंने टाइप बताया, जैसे फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, इक्विटी हो सकता है, रियल एस्टेट हो सकता है, कमोडिटीज़ हो सकता है, क्रिप्टो करेंसी में भी आजकल लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी हम उसको भी हम चलो कंसिडर कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट का टाइप। तो नेक्स्ट टॉपिक, तो जैसे कि हमने पहले फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट डिस्कस किया, तो जो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनमें देखो, जहाँ सिंपल सा लॉजिक है, आप मैं आगे भी बताऊंगा ये चीज़, अभी बता रहा हूँ कि जहाँ रिस्क कम होता है वहाँ रिटर्न्स भी कम होता है। तो हमारी जो फिक्स इनकम रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट होता है जो कि हमें बैंक देता है, और गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, और कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड इज स्लाइटली रिस्कियर देन द गवर्नमेंट बॉन्ड, और प्रोविडेंट फंड ये भी बहुत कम रिस्की होते हैं। तो इसको हम फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में रखते हैं। जनरली ये 8% तक रिटर्न देते हैं। वैसे मैंने इसमें 8 से 11 लिख रखा है, बट 11 तो रेयरली कोई दे दे, 8% ही जनरली कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट जो इन्वेस्टमेंट होती है हमारी इक्विटी में होती है। तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट के भी बहुत टाइप्स होते हैं। इक्विटी में जनरली हम जो कंपनीज होती है उनमें इन्वेस्ट करते हैं। उनमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं, जो कि कंपनीज हम, क्योंकि हम इंडिया में हैं तो हम इंडिया के एक्सचेंज के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे। तो इंडियन कंपनीज में हम इन्वेस्ट करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? बॉम्बे स्टॉक्स एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हम इन्वेस्ट करते हैं, जो कि कंपनी इनमें लिस्टेड होती है। तो जनरली देखा गया है कि जो रिटर्न मिलता है हमें इक्विटी से, हम लास्ट 15 ईयर की बात कर रहे हैं, तो रिटर्न 14 to 15% मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाता है। एंड नेक्स्ट इज इन्वेस्टिंग। जनरली अगर हम अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हमें 20% तक भी रिटर्न दे सकती है। उसके लिए हमें स्किल्स चाहिए, हमको कंपनी को स्टडी करना आना चाहिए, बैलेंस शीट स्टडी करने आना चाहिए, P&L स्टेटमेंट स्टडी करना आना चाहिए कंपनी का। तो
अगर उसके अकॉर्डिंग हम चूज़ करेंगे तो हम 20% तक भी CAGR हम अर्न कर सकते हैं। रियल एस्टेट भी एक टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है। रियल एस्टेट तो बेसिकली सभी जानते हैं कि बाइंग और सेलिंग ऑफ कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल लैंड, और रियल एस्टेट को हम रेंटल इनकम्स भी रियल एस्टेट में हम कंसिडर कर लेते हैं। जनरली हम देखा जाए तो जो रियल एस्टेट का जो प्रोसीजर होता है, जो भी मतलब लेन देने का होता है, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि वेरिफिकेशन होती है, लीगल वेरिफिकेशंस होती है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो ज़्यादा लोग नहीं समझते हैं, बट आज भी लोग रियल एस्टेट में काफ़ी बिलीव करते हैं और करना भी चाहिए। ये भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। एंड रियल स्टेटमेंट का, लेकिन हम कोई जनरली देखा जाए तो हमारे पास कोई मैट्रिक सोर्स नहीं है उसको मेज़र करने का कि इसने हमें कितना रिटर्न दिया है, कि पर्टिकुलर लैंड को अगर आगे मेज़र करने जाए कि इसने लास्ट 15 ईयर या 5 ईयर्स में कितना रिटर्न दिया, तो इसको मतलब इट इज़ वेरी हार्ड टू मेज़र दैट कि कितना हमें रिटर्न दिया है उसने। तो इसलिए हम रियल स्टेट को हम बाद में अलग से डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कमोडिटी। कमोडिटीज़ में बहुत सारे होती है, जैसे बेसिकली तो हम गोल्ड सिल्वर को ही कंसीडर करेंगे, और कमोडिटीज़ में ट्रेड अगर हम करते हैं तो उसमें भी हम अप्रोक्सीमेटली 8% तक, अगर हम देखा जाए तो 20 ईयर्स में लास्ट 8% हमने रिटर्न अर्न की है कमोडिटीज़ में। और ऐसी एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं। जनरली हम ऐसा नहीं है कि हम अगर कमोडिटीज़ में ट्रेड कर रहे हैं तो हमें फिजिकल फॉर्म में गोल्ड या सिल्वर चाहिए, हम उसे डिजिटल फॉर्म में भी ले सकते हैं कमोडिटी के थ्रू। और इवन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो होते हैं, जो कि एज गुड एज आपके फिजिकल फॉर्म वाले गोल्ड की तरह ही होते हैं, कि अगर आपको गोल्ड फिजिकल फॉर्म में नहीं लेना तो आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड खरीद लीजिए। वो बिल्कुल गोल्ड का ही काम करेगा, जैसे जैसे गोल्ड आपका बढ़ेगा वैसे वैसे वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी आपको वैसे ही रिटर्न देगा जैसे जैसे गोल्ड का आपका रिटर्न आएगा। सो हम टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात की है, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि स्टॉक मार्केट क्या होती है। बाकी हम कमोडिटीज़ के बारे में भी अलग से पढ़ेंगे जब कमोडिटी का टॉपिक आएगा। सबसे पहले हम स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ लेते हैं, स्टॉक मार्केट क्या होती है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे हमको कुछ भी कोई सामान खरीदना होता है, कुछ भी लेना चाहते तो हम कहाँ जाते हैं, हम या तो किसी मार्केट में जाएंगे या किसी जनरल स्टोर पर जाएंगे। तो उस जनरल स्टोर पे हम, जैसे हमें कोई भी आटा लेना है या हमें चीनी लेनी है तो हम उस जनरल स्टोर से लेंगे। हम डायरेक्ट चीनी के शुगर मिल में तो नहीं जाते, या हम कहीं फ्लोर मिल में तो नहीं जाते लेने। तो ऐसी ऐसी स्टॉक मार्केट होती है। अगर हमें किसी कंपनी के हमें जैसे शेयर्स बाय करने हैं तो हम डायरेक्ट कंपनी पे नहीं जाते हैं शेयर बाय करने, हम किस पे जाते हैं, हम जाते हैं एक्सचेंज पे, दैट इज NSE एंड BSE। हम इन पे जाके अपने शेयर्स को बाय और सेल करते हैं। जैसे कि हम जैसे इसमें लिखा भी हुआ है कि जो मेन पर्पज स्टॉक मार्केट इज टू हेल्प यू फैसिलिटेट योर ट्रांजिशन। इफ़ यू आर बायर ऑफ ए शेयर द स्टॉक मार्केट हेल्प यू टू मीट द सेलर एंड वाइस वर्सा। तो शेयर मार्केट दैट इज एक्सचेंज, शेयर एक्सचेंज एक ऐसा हमारा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम ये कर सकते हैं। ऐसे हम डायरेक्ट एक्सचेंज के थ्रू भी नहीं, बीच में एक हमारा इंटरमीडिएट होता है जिसको हम ब्रोकर बोलते हैं, हम उसमें अकाउंट बनाते हैं, दैट ब्रोकर कनेक्ट टू द NSE एंड BSE सर्वर, उससे हम ये सेलिंग एंड बाइंग करते हैं शेयर्स की। जैसे मैंने इसमें चार्ट में ऑलरेडी आपको समझा रखा है, ये दैट इज़ ब्रोकर एंड दैट इज़ NSE BSE एंड दैट इज़ क्लाइंट, जो कि हम ब्रोकर पे अकाउंट बनाते हैं। ब्रोकर कोई भी हो सकते हैं, जैसे ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स। तो मैं ब्रोकर के बारे में भी बताऊंगा कैसे काम करते हैं, इनका क्या पीछे इनका बैकग्राउंड होता है। तो ये इससे कनेक्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स, तो हाँ बेसिकली अब हमें ये मेन चीज़ है कि स्टॉक मार्केट में कौन कौन लोग आते हैं, कौन कौन ट्रेड करते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही हम आगे का एनालाइज कर सकते हैं, मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं, मार्केट का क्या ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, क्या है मार्केट का सिनेरियो, क्या सेंटीमेंट्स है लोगों के, इसके अकॉर्डिंग ही हम जज करते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे इसमें लिखा है डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट। डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट तो जैसे हम लोग हैं, तो वी आर डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट। एंड NRI एंड OCI, NRI जैसे कोई इंडियन है जो बाहर रहता है तो उसका अकाउंट भी, वो भी इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो NRI अकाउंट भी बनते हैं। OCI ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ये इनके भी अपने अकाउंट बनते हैं। एंड ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एंड ये
डोमेस्टिक एसेट मैनेजमेंट कंपनियाँ होती है, ये जो म्यूचुअल फंड कंपनियाँ होती है, ये भी अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाती है। तो ये जो अपना पैसा स्टॉक मार्केट में, तो इनको एएमसीज बोला जाता है। तो ऐसी जो अगर बाहर की कंपनियां हैं, वो अगर इंडिया मार्केट में पैसा लगा दिया, बाहर के लोग इंडियन मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, तो वो डायरेक्ट नहीं आ सकते। तो वो क्या करते हैं, एफआईआई के थ्रू आते हैं, वो एफआईआई में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं एंड एफआईआई इंडियन मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। इनको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं। एंड नेक्स्ट द रेगुलेटर। अब से सवाल ये उठता है कि अगर इतने सारे पार्टिसिपेंट हैं तो एक डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है कि जैसे किसी ने, एफआईआई ने कुछ डिफ़ॉल्ट कर दिया या कुछ ज़्यादा शेयर बाय कर लिया, सेल कर दिया, कुछ भी, कोई भी डिफ़ॉल्ट कर सकता है। तो उसको देख कौन रहा है, उसको हमारे देख रहा है हमारे रेगुलेटर, और हमारा रेगुलेटर है सेबी, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो द ऑब्जेक्ट ऑफ सेबी इज टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर एंड रेगुलेट द मार्केट पार्टिसिपेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएट एक्टिविटीज़। तो वही कि प्रोटेक्ट करना रिटेल इन्वेस्टर्स को, रेगुलेट करना मार्केट पार्टिसिपेंट को कि कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा है मार्केट में, और जनरली होता है। और ये काफ़ी पेनल्टी भी लगाती है सेबी लोगों पे। तो सेबी का काम यही है। नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हमें इससे मोटिवेशन मिलेगा, और हम आगे जल्दी से जल्दी वीडियोस लाएंगे, ताकि हम अपना ये बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से लेके हम पूरा टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन सारे टॉपिक्स धीरे धीरे कवर करते रहें। प्लीज़ गाइस शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक, थैंक यू सो मच।